मंगल और केतु एक साथ सिंह यानी लियो राशि में आना एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है। यह संयोग ऊर्जा, क्रोध, आत्मबल और तीव्र निर्णयों से जुड़ा रहेगा। जब मंगल और केतु एक साथ अग्नि तत्व की सिंह राशि में मिलते हैं तो यह बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगा और कभी कभी तो विस्फोटक परिणाम भी दे सकता है। नमस्कार, मैं हूं पद्मपुत्र डॉक्टर हर्षित जैन। स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो गुरु पर। आज हम यहां देखेंगे कि 7 जून से 28 जुलाई 2025 तक लगभग 51 दिनों का ऐसा संयोग बनेगा जब मंगल और केतु दोनों ही एक साथ सिंह राशि में होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल ऊर्जा, क्रोध, साहस, संघर्ष कराते हैं, वहीं केतु रहस्य, त्याग, विच्छेद, आध्यात्मिकता के कारक ग्रह हैं और सिंह भी अग्नि तत्व की राशि है। इन दोनों ग्रहों के सिंह राशि में मिलने से एक ऐसा संयोग बनता है जो तीव्र निर्णय, गुप्त कार्य, अचानक बदलाव और स्वास्थ्य में सुस्ती, थकावट, उदासीनता, आक्रोश का कारण बन सकता है। यह संयोजन व्यक्ति के सेल्फ रेस्पेक्ट, रिश्तों और वर्क प्लेस पर प्रभाव डालता है। आइए देखते हैं इस युति का आपके चंद्र राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष चंद्र राशि वालों के लिए मंगल और केतु की युति पंचम भाव में बन रही है, जो प्रेम, संतान, शिक्षा और रचनात्मकता से संबंधित है। इस समय आपकी रचनात्मक सोच तेज होगी, लेकिन मन भटक सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देने की में कठिनाई हो सकती है, खासकर जिनकी परीक्षा चल रही है या आगे परीक्षा आने वाली है। प्रेम संबंधों में टकराव की संभावना रहेगी। आप या आपका साथी किसी बात पर अचानक रिएक्ट कर सकते हैं, जिससे अनबन हो सकती है। अविवाहित लोगों को प्रेम प्रस्ताव देने या किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने में झिझक महसूस हो सकती है। संतान पक्ष को लेकर चिंता रहेगी। उनकी पढ़ाई या स्वास्थ्य में गिरावट संभव है। यह समय किसी भी बड़े निर्णय को टालने का है, खासकर इन्वेस्टमेंट या संतान से संबंधित निर्णयों को तो बिल्कुल टाल दें। केतु आपकी ऊर्जा को रहस्य और आत्मविश्लेषण की ओर मोड़ सकता है, जिससे आप गूढ़ ज्ञान या आध्यात्मिक चिंतन में रुचि ले सकते हैं। वहीं मंगल का प्रभाव गुस्से और जल्दबाजी को बढ़ा सकता है। इस कारण रिश्तों में तनाव और मानसिक बेचैनी संभव है। इस समय को अनुकूल बनाने के लिए सुझाव और उपाय के रूप में ओम हम हनुमते नमः मंत्र का रोज 108 बार जाप करें। लाल चंदन का तिलक लगाएं। मंगलवार को लाल वस्त्र और मिश्री का दान करें। ध्यान और अपनी वाणी पर कंट्रोल के साथ संयम से आप इस अवधि को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। किसी भी बात पर त्वरित प्रतिक्रिया न दें और माता पिता से मार्गदर्शन लेते रहें। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ चंद्र राशि वालों के लिए मंगल और केतु की युति चतुर्थ भाव में हो रही है, जो मां, घर, वाहन, मानसिक शांति और स्थायी संपत्ति से संबंधित है। यह समय पारिवारिक वातावरण में अशांति, मां के स्वास्थ्य में गिरावट और मानसिक बेचैनी ला सकती है। आपके घर के वातावरण में अचानक तनाव या झगड़े हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन में क्लेश से बचने के लिए बातचीत में संयम और धैर्य रखें। यह युति वाहन या संपत्ति से जुड़ी कोई समस्या या मरम्मत का खर्चा खड़ा कर सकती है। केतु आपको भीतर से उदास और अलग थलग कर सकता है। वहीं मंगल की वजह से आप छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो सकते हैं। घर बदलने या किसी संपत्ति को बेचने खरीदने के निर्णय में जल्दबाजी न करें। यह समय संपत्ति विवाद या पारिवारिक मतभेद का कारण बन सकता है। मन की अशांति के कारण आप कार्य क्षेत्र में भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। ऑफिस या आपके वर्क प्लेस में भी आपका मूड चिड़चिड़ा हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य, विशेषकर छाती और हृदय से संबंधित समस्याओं का विशेष ध्यान रखना होगा। उपाय के रूप में संध्या समय में दूध और मिश्री मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें। माँ दुर्गा की आराधना करें। अपनी माता को कुछ उपहार दें और उनका आशीर्वाद लेते रहें। इस अवधि में ध्यान, योग और शांतिपूर्ण गतिविधियां मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होंगी। मिथुन राशि।
मिथुन चंद्र राशि वालों के लिए यह युति तृतीय भाव में बन रही है, जो भाई बहन, साहस, निर्णय, संचार और छोटी यात्राओं से जुड़ा है। मंगल और केतु की यह युति आपको साहसी तो बनाएगी, लेकिन साथ ही अहंकार और विवाद की स्थिति भी उत्पन्न करेगी। आपका व्यवहार अचानक उग्र हो सकता है, जिससे आप किसी को अपमानित कर सकते हैं या रिश्तों में दरार ला सकते हैं। खासकर छोटे भाई बहनों से बहस या दूरी बन सकती है। किसी बात को लेकर अभिमान या जिद से स्थिति बिगड़ सकती है। मंगल का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, लेकिन केतु इसे अति आत्मविश्लेषण में बदल सकता है। आप दूसरों से कटाव महसूस कर सकते हैं और आपकी सोच में संशय या शंका आ सकती है। कोई गुप्त योजना सफल हो सकती है, लेकिन गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें। यात्राओं में बाधाएं, वाहन संबंधी समस्याएं या चोट की संभावना हो सकती है। साहसिक खेल या जोखिम लेने वाली गतिविधियों से दूर रहें। लेखन, कला और संचार के क्षेत्र से जुड़े लोग अपनी रचनात्मकता का अलग ही स्तर दिखा सकते हैं। उपाय के रूप में मंगलवार को लाल तिल का दान करें। ओम भौमाय नमः मंत्र का जाप करें। छोटे भाई बहनों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। यह समय संयमित बोलचाल और स्पष्ट संवाद से आपसी रिश्तों में सुधारने और आगे बढ़ने का है। अब कर्क राशि। कर्क चंद्र राशि वालों के लिए मंगल और केतु की युति द्वितीय भाव में बन रही है, जो धन, वाणी, परिवार और खान पान से जुड़ा है। यह समय आर्थिक मामलों, बोलचाल, पारिवारिक रिश्तों और आहार विहार के प्रति अत्यंत सतर्कता की मांग करता है। इस युति के प्रभाव से आपकी वाणी में कटुता आ सकती है। आप अनजाने में किसी को आहत कर सकते हैं। विशेषकर परिवार के बुजुर्गों या जीवन साथी से संबंधों में खटास संभव है। बोलने से पहले सोचें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें। धन से जुड़ी योजनाओं में अड़चनें या अचानक खर्चे सामने आ सकते हैं। पैतृक संपत्ति या इन्वेस्टमेंट से जुड़े मामलों में उलझन आ सकती है। केतु के प्रभाव से धन के मामले में भ्रम, असमंजस या छुपी हुई हानि संभव है। किसी को बिना सोचे पैसा उधार न दें। खान पान में अनियमितता के कारण पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अत्यधिक मसालेदार या बाहर का भोजन नुकसानदेह हो सकता है। साथ ही वाणी पर संयम और मिठास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा पारिवारिक संबंध बिगड़ सकते हैं। यह समय आत्म मूल्यांकन का भी है। आप अपने भीतर झांकेंगे और यह सोचेंगे कि आपने अब तक क्या अर्जित किया है और क्या खोया है। आपके लिए उपाय होगा कि ओम केतुवे नमः मंत्र का जाप करें, चावल, दूध और मिश्री का दान करें, परिवार के बड़ों से आशीर्वाद लें और उनके साथ समय बिताएं। यह समय बोलचाल और आर्थिक निर्णयों में अत्यधिक सावधानी का है। आत्मनियंत्रण, संयम और बुजुर्गों की सलाह से स्थितियां सुधरेंगी। सिंह राशि। सिंह चंद्र राशि वालों के लिए मंगल और केतु की यह युति आपके ही भाव यानी लग्न भाव में बन रही है। यह स्थिति बेहद प्रभावशाली और तीव्र ऊर्जा से भरपूर होती है, क्योंकि लग्न व्यक्ति के शरीर, मन, सोच और पूरे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस युति के प्रभाव से आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आप में एक और जबरदस्त आत्मबल और लड़ने की शक्ति आएगी, तो वहीं दूसरी ओर अचानक अकेलापन, मानसिक अशांति या आत्मसंदेह भी हो सकता है। मंगल के कारण आप अत्यधिक सक्रिय रहेंगे, लेकिन केतु की वजह से दिशा भ्रम या नकारात्मक सोच की संभावना भी बन सकती है। गुस्सा, आक्रामकता और अधीरता से आपके रिश्तों पर प्रभाव पड़ सकता है। आपके शब्द और निर्णय दोनों ही तीखे हो सकते हैं, जिससे आप अनजाने में या अपनों को ठेस पहुंचा सकते हैं। शारीरिक रूप से सिर, आंखें, रक्तचाप या चोटों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही आपको कुछ अप्रत्याशित निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जो भविष्य में बदलाव ला सकता है। इस समय यदि आप किसी नई दिशा में कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, तो पहले क्लियर प्लानिंग बनाना आवश्यक होगा। यदि आप ध्यान, साधना या आत्मविश्लेषण में रुचि रखते हैं, तो यह समय आपको आध्यात्मिक गहराई में भी ले जा सकता है। उपाय के लिए आप प्रतिदिन ओम अंगारकाय नमः का जाप करें, लाल वस्त्र, तांबा और मसूर दान करें। रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें।
संयम, ध्यान और सही दिशा में ऊर्जा का प्रयोग इस युति से उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदल सकता है। कन्या राशि। कन्या चंद्र राशि वालों के लिए यह युति आपकी कुंडली के 12वें भाव में घटित हो रहा है, जो हानि, खर्च, विदेश यात्रा, बिस्तर, सुख, आध्यात्मिकता और गुप्त शत्रुओं से संबंधित है। यह एक गुण भाव है और मंगल केतु की युति इसे और रहस्यमय और ऊर्जावान बना देती है। इस अवधि में आपका धन अचानक खर्च हो सकता है, खासकर अस्पताल, कानूनी मामले या यात्रा में। विदेश यात्रा की संभावना बन सकती है, लेकिन उससे जुड़ी बाधाओं और खर्चों में सावधानी बरतना जरूरी है। यह समय वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आपका मन विचलित रहेगा और अकेलेपन या अवसाद की भावना बढ़ सकती है। रात की नींद प्रभावित हो सकती है, जिससे मानसिक थकावट होगी। किसी भी प्रकार की लत या नकारात्मक सोच से दूर रहें। यह समय आंतरिक शुद्धि और ध्यान का है। मंगल आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, लेकिन केतु उसे दिशाहीन बना सकता है। इस कारण आप प्रयास तो करेंगे, परंतु परिणाम वैसा नहीं मिल पाएगा। यदि आप किसी कानूनी विवाद या शत्रुता में हैं, तो गोपनीय रूप से तैयारी करें और किसी पर खुलकर भरोसा न करें। शारीरिक रूप से आपको गुप्त रोग, आंखों या पैरों में परेशानी हो सकती है। यह समय साधना, ध्यान और सेवा से जुड़ने के लिए अत्यंत शुभ है। इस समय को शुभ बनाए रखने के लिए उपाय के रूप में ओम केम केतवे नमः मंत्र का जाप करें। शनिवार को तेल, काले तिल और कंबल का दान करें। गरीबों को चुपचाप सहायता करें। यह समय आध्यात्मिक प्रगति और आत्मशुद्धि के लिए अनमोल है। अकेलेपन से निराश न हो, बल्कि इसे अवसर मानकर आत्मनिर्माण करें। तुला राशि। तुला चंद्र राशि वालों के लिए मंगल और केतु की युति 11वें भाव में बन रही है, जो लाभ, आय, आकांक्षाएं, मित्र और सामाजिक नेटवर्क से संबंधित है। यह भाव जितना सुखद लगता है, उतना ही इस युति की तीव्रता उसे उलझाने भी सकती है। इस समय लाभ की संभावनाएं तो रहेंगी, लेकिन वे टेम्पररी होंगी। अचानक से धन या कोई अवसर मिल सकते हैं, परंतु उन्हें पकड़कर स्थायी बनाना मुश्किल होगा। यदि आप किसी व्यापार से जुड़े हैं, तो कोई बड़ा क्लाइंट या डील हाथ में आ सकती है, लेकिन उसमें धोखा या भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। अतः सतर्क रहें। मित्रों और सहयोगियों से संबंधों में खटास या दूरी उत्पन्न हो सकती है। आपको यह महसूस हो सकता है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, या आपकी पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा है। केतु आपको असहयोग की भावना देगा, तो वहीं मंगल विवाद में भी डाल सकता है। यह समय अत्यधिक महत्वाकांक्षा या लालच से दूर रहने की सलाह देता है। नेटवर्किंग, सोशल मीडिया और समूहों में अपनी छवि पर ध्यान दें। कोई छोटी बात भी बड़े विवाद में बदल सकती है। जीवन साथी या प्रेमी से भी वैचारिक मतभेद संभव है। शारीरिक रूप से यह समय पैरों, नसों या रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं ला सकता है। मानसिक रूप से भी बेचैनी और संतोष की कमी बनी रह सकती है। उपाय के रूप में ओम मंगलाय नमः मंत्र का जाप करें। मंगलवार को रक्तदान या लाल वस्त्रों का दान करें। मित्रों की आलोचना से बचें और मधुर संबंध बनाए रखें। इस समय आपकी वास्तविक सफलता संयम, रणनीति और धैर्य में छिपी है। जोश में कोई बड़ा निर्णय न लें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक चंद्र राशि वालों के लिए यह युति 10वें भाव में बन रही है, जो कर्म, करियर, समाज में स्थिति, प्रतिष्ठा और पिता से संबंधित होता है। मंगल आपकी राशि का स्वामी भी है, इसलिए इसका प्रभाव आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। इस समय करियर में बड़ा बदलाव आ सकता है। यदि आप जॉब में हैं, तो उच्च अधिकारियों से टकराव, असहमति या स्थानांतरण की संभावना बन सकती है। बॉस या वरिष्ठ जनों से संवाद में संयम रखें, क्योंकि गलतफहमी या अहंकार वश विवाद हो सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं, तो कोई सरकारी अड़चन या प्रतिस्पर्धियों की चाल परेशानी का कारण बन सकती है। केतु का प्रभाव आपको अपने करियर को लेकर भ्रमित या अनिश्चित बना सकता है। यह समय आत्मविश्लेषण और करियर में दिशा तय करने के लिए उपयुक्त है, लेकिन कोई बड़ा कदम जल्दबाजी में न उठाएं। समाज में आपकी छवि पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए सार्वजनिक आचरण और भाषा में संयम रखें। पिता से संबंधों में मतभेद या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता संभव है।
साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से थकान, सिर दर्द या हृदय से संबंधित समस्या हो सकती है। मंगल की ऊर्जा आपको आगे बढ़ने का जोश देगी, लेकिन केतु उस जोश को रहस्यमयी और कभी कभी व्यर्थ संघर्ष की ओर मोड़ सकता है। उपाय के रूप में मंगलवार को गुड़ और मसूर की दाल का दान करें। ओम पितृदेवाय नमः का जाप करें। सूर्य को जल अर्पित करें और पिता से संबंध सुधारें। यह समय संयम, चतुराई और आत्मनियंत्रण से कार्य करने का है। सफलता धीरे धीरे मिलेगी, परंतु परमानेंट मिलेगी। धनु राशि। धनुचंद्र राशि वालों के लिए मंगल और केतु की युति नवम भाव में हो रही है, जो भाग्य, धर्म, गुरु, उच्च शिक्षा, यात्राएं और जीवन दर्शन से संबंधित होता है। यह समय आपके विश्वास, मान्यताओं और आध्यात्मिक झुकाव को गहराई से प्रभावित करेगा। इस युति के प्रभाव से आप भाग्य पर से भरोसा खो सकते हैं, या फिर ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहे। जीवन में जो आप चाहते हैं वह दिशा ही स्पष्ट नहीं होगी। केतु आपको भ्रमित करेगा, जबकि मंगल आपको जबरदस्ती किसी निर्णय की ओर ढकेलेगा। गुरुजनों या पिता से मतभेद हो सकते हैं। उनकी सलाह को नकारने की प्रवृत्ति आपको नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही यदि आप किसी उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान केंद्रित करना कठिन होगा। मानसिक बेचैनी और उद्देश्यहीनता बनी रह सकती है। यह समय लंबी यात्राओं का संकेत देता है। खासकर धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान सावधानी रखें। चोट या बाधा आ सकती है। कोर्ट कचहरी या कानूनी मामले भी अचानक उठ सकते हैं, जिससे सावधानी पूर्वक निपटना आवश्यक है। आपका जीवन दर्शन बदल सकता है। किसी गहरे आध्यात्मिक विषय या रहस्यवादी ज्ञान की ओर रुचि बढ़ सकती है, जिससे आप खुद को अधिक जान पाएंगे। उपाय के रूप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। गुरुवार को पीले वस्त्र, चने की दाल और केले का दान करें। आपको जो भी गुरु है या आप जिनको अपना आचार्य मानते हैं, उनकी यथासंभव सेवा करें और कुछ उपहार उन्हें देते रहें। यह समय आध्यात्मिक जागरूकता, आत्मविश्लेषण करने यानी अपने चरित्र एवं स्वयं सोचें और पुराने कर्मों की सफाई का है। शांति और ध्यान से आप इस समय को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। मकर राशि। मकर चंद्र राशि वालों के लिए मंगल और केतु की यह युति अष्टम भाव में हो रही है, जो जीवन के रहस्य, आकस्मिक घटनाएं, मृत्यु तुल्य परिवर्तन, शोध, गुण, विद्या, बीमा, उत्तराधिकार और ससुराल पक्ष से जुड़ा होता है। यह युति आपको मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से गहराई में ले जा सकेगी। इस समय अचानक परिवर्तन या कुछ झटकों की संभावना अधिक है। यह परिवर्तन करियर, स्वास्थ्य, पारिवारिक संबंध या मानसिक स्थिति से जुड़ा हो सकता है। आप स्वयं को बहुत गहरे विचारों में उलझा हुआ पाएंगे। इन दिनों केतु आपको मौन की ओर खींचेगा, वहीं मंगल आपको टकराव की ओर खींचेगा। इन दोनों के इस द्वंद्व से मानसिक बेचैनी संभव है। ससुराल पक्ष से तनाव या दूरी बन सकती है। जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, उन्हें जीवन साथी के परिवार से जुड़ी कोई समस्या या अप्रत्याशित समाचार मिल सकता है। गुप्त शत्रु या ईर्ष्यालु लोग आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय विशेष सावधानी की मांग करता है। विशेषकर जननांग, गुप्त रोग, पाचन या शल्य चिकित्सा संबंधित मामलों में सतर्क रहें। यह समय दुर्घटनाओं से भी जुड़ा होता है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी अत्यंत आवश्यक है। यह युति गुण विद्या, टैरो, ज्योतिष, मनोविज्ञान, शोध आदि क्षेत्रों में गहरी रुचि या उपलब्धि दिला सकती है। उपाय के रूप में ओम केतवे नमः का जाप करें। मंगलवार को लाल वस्त्र का या चंदन का दान करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह समय आत्मसंस्कार, अंतर्ज्ञान और रहस्यों की खोज का है। जितना आप भीतर उतरेंगे, उतना ही शक्ति पाएंगे। कुंभ राशि। कुंभ चंद्र राशि वालों के लिए मंगल और केतु की युति सप्तम भाव में बन रही है, जो वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, जीवन साथी, व्यापारिक सहयोग और सामाजिक रिश्तों से जुड़ा होता है। यह युति इस भाव में रिश्तों को गर्म भी कर सकती है और ठंडा भी, यानी संघर्ष और दूरी दोनों संभव है। इस समय वैवाहिक जीवन में तनाव, गलतफहमी और टकराव बढ़ सकते हैं। यदि आपके और जीवन साथी के बीच पहले से कोई अनबन है, तो वह अब खुलकर सामने आ सकती है।
केतु रिश्तों में दूरी और मौन पैदा करता है, वहीं मंगल उन्हें आग की तरह भड़काता है। परिणाम स्वरूप आपको रिश्तों में बहुत समझदारी और धैर्य की जरूरत होगी। व्यावसायिक साझेदारी में भी सतर्कता आवश्यक है। किसी भी पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। कानूनी विवाद या अनुबंध संबंधी समस्याएं सामने आ सकती हैं। यदि आप कोई नया पार्टनरशिप प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो यह समय टालना बेहतर होगा। सामाजिक जीवन में भी आपकी छवि को लेकर भ्रम या विरोध उत्पन्न हो सकता है। दूसरों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। शांत और संतुलित रवैया ही आपके पक्ष में रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय शारीरिक कमजोरी, थकावट या यौन संबंधित समस्याओं से जुड़ा हो सकता है। मानसिक रूप से भी बेचैनी या अकेलेपन का भाव अधिक रहेगा। इस समय को बेहतर बनाने के लिए ओम अंगारकाय नमः और ओम केतुवे नमः मंत्रों का जाप करें। मंगलवार और शनिवार को लाल वस्त्र, नारियल और काले तिल का दान करें। जीवन साथी से संवाद बनाए रखें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। यह समय रिश्तों की परीक्षा और रिश्तों को साफ बनाने का है। संयम, संवाद और समझदारी से आप संबंधों को नई गहराई दे सकते हैं। और अब लास्ट में मीन राशि। मीन चंद्र राशि वालों के लिए मंगल और केतु की युति आपकी कुंडली के षष्ठ भाव में हो रही है, जो रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता और दैनिक कार्य प्रणाली से संबंधित होता है। यह युति आपके जीवन में संघर्ष और कार्य क्षमता को एक साथ प्रभावित करेगी। इस समय आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत तेज होगी, लेकिन केतु आपको लक्ष्य से भटका सकता है। वर्क प्लेस पर विरोधियों से सावधान रहे। आपके काम में बाधा डाल सकते हैं या आपकी प्रतिष्ठा को वे नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से विशेषकर सावधानी रखें। ऑफिस में पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय सतर्कता की मांग करता है। पेट, आंत, खून और सूजन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यदि पुराना रोग है तो वह दोबारा उभर सकता है। खान पान में लापरवाही न करें और उस समय पर आराम लें। ऋण या कर्ज से जुड़े मामलों में यह समय अधिक खर्च और चिंता का ला सकता है। अगर आप लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो इस अवधि में टालना उचित होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन यदि आप आत्म अनुशासन से पढ़ाई करें तो सफलता जरूर मिलेगी। मंगल की ऊर्जा आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन केतु आपको कभी कभी निराश कर सकता है। इस समय ध्यान रखें कि हर संघर्ष आपको एक अवसर प्रदान करता है। इस समय संघर्ष से हार न माने। उपाय के रूप में ओम भौमाय नमः का जाप करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। रोजाना मिश्री या गुड़ का सेवन करें और कुत्तों को रोटी खिलाएं। यह समय आपके भीतर की लड़ने की ताकत और आत्म संयम को भी निखारने का है। यदि आप धैर्य और साहस बनाए रखें तो यह युति आपको विरोध से विजय दिला सकती है। तो यह था मंगल और केतु का सिंह राशि पर युति बनाने का सभी राशियों पर प्रभाव। पुनः निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।